एक बार एक व्यापारी होता है जो कि काफ़ी अमीर होता है, क्योंकि अब वो व्यापारी बूढ़ा होने वाला था। उसने सोचा कि अब वो अपने दोनों बेटे को व्यापार में लेके आए। वो धीरे धीरे करके अपने दोनों बेटे को व्यापार के बारे में सिखाने लग गया। बट एक टाइम ऐसा आया कि उसे लगा कि मैं ये व्यापार तो सिखा रहा हूँ, इन्हें बता रहा हूँ चीज़ें, बट क्या इनको वो चीज़ें एक्चुअली समझ में आ रही है या नहीं। तो उसने ये इसको जानने के लिए, परखने के लिए उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और सोचा कि उनका एक टेस्ट लूँ। उसने अपने दोनों बेटों को जब बुलाया और उनको बताया कि देखो, मैं ना दुकान में डेली एक एक लकड़ियाँ रखूँगा, आप दोनों को वो एक एक करके वो लकड़ियाँ घर लेके जानी है। क्योंकि दोनों बेटे बहुत आज्ञाकारी थे, तो दोनों ने बोला ठीक है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो जो अगले दिन से व्यापारी ने डेली दुकान में 2 लकड़ियाँ रखी। तो फर्स्ट दिन में जो पहला लड़का था, उसने अपनी एक लकड़ी उठा के अपने घर लेके चला गया। और जो दूसरा लड़का था, उसने सोचा आज तो चलो एक ही लकड़ी है, कल जब 2 हो जाएंगी तो मैं दोनों को एक साथ घर लेके जाऊंगा। ऐसे ही फिर दोबारा अगले दिन फिर व्यापारी ने 2 लकड़ियाँ रखी दुकान पे और पहले वाले लड़के ने अपनी लकड़ी उठा के और घर लेके गया। बट दूसरा लड़का सोचता कि आज तो 2 लकड़ियाँ, कल 3 हो जाएंगी तो मैं दोबारा तीनों को एक साथ घर लेके जाऊंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और पहला लड़का अपनी डेली एक एक लकड़ियाँ घर लेके जाता है और जो दूसरा लड़का था वो सोचता आज 3 है, आज 4 है। ऐसे कर कर के 4 महीने 5 महीने बीत गए। तो व्यापारी को लगा कि अब तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है लकड़ी रखते हुए। तो उसने अपने दोनों बेटे को बोला आज शाम को मैं जब घर आऊँगा तो मैं देखूँगा जिसकी सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ होंगी और क्रमशः जिसने अपनी लकड़ियाँ अच्छे से लगाई होंगी, मैं उसे इस दुकान का मालिक बनाऊंगा। यह सुनकर जो उनका पहला बेटा था वो तो बहुत खुश हुआ और उसको, क्योंकि उसने अपनी हर एक लकड़ी सही से लगा रखी थी। बट जो दूसरा लड़का था वो काफ़ी घबरा गया, क्योंकि उसने अभी तक एक भी लकड़ी अपने घर पे नहीं लेके गया था। तो उस टाइम वो भागा दुकान पे और वो जब वहाँ पे जाके देखा तो उसने लकड़ी का, उसके जो हिस्से की लकड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ था। तो जब उसने वो अंदर गया, उसने कुछ लकड़ियाँ बांधी और वो लकड़ियों का गठरा लेके जब बाहर आया, क्योंकि लकड़ियों का जो बोझ था वो इतना ज़्यादा हो गया था कि वो बोझ के तले आके वो गिर गया और उसके पाँव में चोट लग गई। यह व्यापारी देख रहा था, तो उसने अपने बेटे को बोला मूर्ख, अगर तुम डेली एक एक लकड़ी अपने घर लेके जाते तो आज तुम भी मेरे अपने भाई की तरह मेरा घर आने का वेट कर रहे हो। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब हम डेली किसी चीज़ को, आज का काम को कल पे डालते हैं और कल का काम जब हम परसों पे डालते हैं, तो ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा हमें एक नुकसान पहुंचाता है हमारी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऐसे 5 रूल्स बताऊंगा जो कि आप क्रिएटिव प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोक्रास्टिनेट की क्रिएटिव तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कि 5 रूल है, सबसे नंबर 1 रूल है जो कि डू द वर्स्ट फर्स्ट। का मतलब कि जो भी हमें हमें लगता है कि हमारे दिन का सबसे डिफ़िकल्ट काम है, डिफ़िकल्ट टास्क है, हम उसे सबसे पहले करें। क्यों? हमें ये खुद को एक बार सेल्फ एनालाइज करना है कि ऐसा कौन सा काम है जो कि हमारे लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है और कौन सा ऐसा काम है जो कि हमारी लाइफ में एक लो वैल्यू ऐड करता है। तो जो काम ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है, हमें उसको सबसे पहले, पूरे दिन में सबसे पहले उस काम को करना है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा रूल आता है प्रायोरिटीज वर्सेस पोस्ट प्रायोरिटीज। एक बार वॉरेन बफेट से पूछा गया, जो कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, कि आपकी जो सक्सेसफुल का सीक्रेट क्या है। तो उन्होंने बोला कि मैं उस एक हर काम को मना कर देता हूँ, नो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे, उस मोमेंट पे मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, आपको भी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि एक दिन पहले, जैसे कि आपको कल, तो आपको आज रात आप कुछ प्रायोरिटीज अपनी सेट करिए कि मुझे ये काम सुबह उठ के सबसे पहले करना है। तो फ्रेंड्स, नो वर्ड एक बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट वर्ड माना जाता है। लोग इसे अक्सर यूज़ करते हैं। आप भी इसे यूज़ करिए। सामने वाले को पोलाइटली बोलिए नो, ऐसा बोलिए कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना हो और आप एकदम से अपना काम आप निकाल सके। तो जो आपको, इस वर्ड को आपको डेली यूज़ करना है। अब एज अ पार्ट आपको एक ऐसा वर्ड बना देना है जो कि आप डेली वोकेबलरी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमें कुछ नया करने के लिए ना कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है, उसे स्टॉप करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा रूल नंबर 3 है वो है प्रोक्रास्टिनेशन ऑन अ पर्पस। मतलब कि हमें भी, लोग क्या करते हैं
कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, बट डेली आज का काम कल पे डालते हैं, कल का नाम परसों पे डालते हैं, बट वो उसका एक जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। बट अगेन हमें ये रिव्यू करना है कि हमारी कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी हमारे टास्क है, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि हमें ज़्यादा वैल्यूड करते हैं हमारी लाइफ में और हमें उनको ज़्यादा एफर्ट के साथ करना चाहिए। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि जॉब है। अब हमारे जॉब में कुछ ऐसा काम होता है जो कि हमें डेली करना होता है, वो काम उसका कोई एंडिंग नहीं है, बट आप उनमें से कुछ काम ऐसा होता है कि जो आपको डेलीगेट कर सकते हैं, उस किसी काम को आप आउटसोर्स कर सकते हैं, बट आप उस काम पे ज़्यादा फोकस करिए जो कि आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं ये काम करूँगा तो ये मेरी लाइफ में इससे बहुत अफेक्ट पड़ेगा और मेरी लाइफ इससे और बेहतरीन बनेगी। जो अब हमारा जो चौथा रूल है वो है सेट पोस्टियोरिटीज ऑन द टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको ना रिव्यू करना है कि आपकी कौन सी ऐसी चीज़, आपके ऐसे कौन से आप काम पे आप अपना टाइम दे रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट पे ब्राउजिंग करना, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना। उस टाइम को आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बुक रीड कर सकते हैं, जो कि आपको लगता है कि हाँ, ये काम अगर मैं करूँगा तो ये काम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है रेदर देन कि सोशल मीडिया वगैरह पे टाइम स्पेंड करना, है ना? और बाकी जो आपको लगता है कि नहीं, ये काम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको अगेन एलिमिनेट कर सकते हैं और या आउटसोर्स कर सकते हैं। जो हमारा पांचवा रूल है वो रूल है कि जस्ट स्टार्ट। आपको स्टार्ट करना है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मानिए कि आपको डेली जिम जाना है, बट आप डेली जिम नहीं जा पाते, कोई एक ऐसा दिन आता है कि आपको लगता है कि आज मैं जिम नहीं जा पाऊंगा, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको सिंपल, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, एक ह्यूमन बिहेवियर ऐसा, साइकोलॉजी ऐसे कि हम पहले बहुत बड़ा गोल अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, बट आपको वो एक छोटे गोल में उसको कन्वर्ट करना है। लाइक आपको जिम जाना है, आपको लगता है कि अब मैं जिम जाऊँगा, वहाँ पे जाके मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है, वेट उठाना है ना, रनिंग करनी है, ये आपको बहुत बड़ा टास्क लगता है, तो आप कर जाते ही नहीं हो, आपका जिस दिन मन नहीं कर रहा हो। बट आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है, आपको उठना है, आपको ना ट्राउज़र वगैरह आप डाल दीजिए, आप ट्राउज़र डाल दिए, आप अपने शूज़ पहन लीजिए, ये आपका पहला टास्क हो। आपको ना अभी जिम में जाना है, मैं जिम में जाके चाहे मैं कुछ करूँ ना करूँ, बट मैं जिम में जाऊँगा, वहाँ पे जाके मैं करूँ, मतलब कुछ एक्टिविटी होती है, ठीक है, नहीं, बट मुझे जिम तक जाना है। बट आप जिम जब चले जाते हैं, वहाँ पे जाके आपको लगेगा कि नहीं यार, अब ना काम भी मैं खुद थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके ना वर्कआउट भी स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें आपकी जो प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है वो भी सही हो जाएगी, आप प्रोक्रास्टिनेट ज़्यादा नहीं करेंगे और आपकी डेली की हैबिट है, आपकी जो गोल्स हैं एक्सरसाइज को लेके, वो भी बने रहेंगे। फ्रेंड्स, अगेन हमने जो ये 5 रूल मैंने आज आपको बताए हैं, मैं इनका थोड़ा सा आपको एक बार दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ। जो कि हमारा फर्स्ट रूल है वो है कि डू द वर्स्ट फर्स्ट। हमें जो सबसे डिफिकल्ट काम लगता है हमारे दिन का, उसको हम सबसे पहले करें जब हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है पूरे दिन में। सेकंड, प्रायोरिटीज़ वर्सेस पोस्ट प्रायोरिटीज़, कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि ये काम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और ये काम मेरे लिए थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो रूल है हमारा वो है प्रोक्रास्टिनेशन ऑन अ पर्पस। आपको प्रोक्रास्टिनेट करना है, बट आपको उन काम पे नहीं करना प्रोक्रास्टिनेट जो कि आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेंगे। आपको प्रोक्रास्टिनेट करना है उन कामों पे जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करते। जो फोर्थ हमारा रूल है वो है सेट पोस्टियोरिटीज़ और द टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़। मतलब आपको उन काम पे अपनी एक्टिविटीज़, अपना टाइम कंज्यूम नहीं करना है जो कि आपकी लाइफ में कोई अच्छे वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। आपको उन काम को हटाना है, उन काम को डेलीगेट कर देना है, आपको वो काम पे ज़्यादा फोकस करना है जो कि आपको लगता है कि इससे आपका फ़ायदा होने वाला है, इसका आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो हमारा फिफ्थ रूल है, जस्ट स्टार्ट। आपको स्टार्ट करना है, आपको छोटे गोल्स के साथ स्टार्ट करना है, ज़्यादा बड़े गोल नहीं बनाने हैं। तो फ्रेंड्स,
आई होप ये पूरी वीडियो आपको हेल्प करेगी आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आने में और आपकी लाइफ में आप कुछ अच्छा कर सकें और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।